जो क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ाया था वो टॉपिक था हमारा प्रिपरेशन ऑफ इथीन इथाइलिन। आज हम उसके क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन रिएक्शन से पहले हम आपको कुछ और बातें सिखाना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोफाइल किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रो जो लफ्ज़ है बेटा ये इस्तेमाल होता है नेगेटिव के लिए, और जहाँ तक फाइल का लफ्ज़ है, हाँ बेटा पाकिज़ा बोले, शाबाश। फाइल का सर लफ्ज़ है, मैंने कल की क्लास नहीं ले पाई थी, मैं लाइट गई हुई थी घर की, तो आप कल वाला लेक्चर अपलोड करेंगे ना? हाँ बेटा मैंने कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया होगा या कर दूंगा, वो जुमेरात को इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, ठीक है, अभी नहीं मिलेंगे, जी सर। जुमेरात। ओके ओके सर। बेटा फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट या लविंग। वैसे फाइल के लफ्जी मायने लविंग के होते हैं। अगर इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ा जाए, नेगेटिव लविंग या लविंग की जगह पे हम लफ्ज़ अट्रैक्ट अगर लें तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेगेटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होगा उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोफाइल। तो बताएं नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से जवाब देना है आपने। नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, एक नेगेटिव की तरफ कौन खींचा हुआ आता है, जल्दी से, शाबाश। रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का भी मेरे पास। एक नेगेटिव की तरफ कौन, इलेक्ट्रॉन। गलत जवाब। नेगेटिव की तरफ हमेशा एक पॉजिटिव खींचा हुआ आता है, ठीक है। जी सर, सॉरी। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल से मुराद असल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, या तो कोई आयन होता है या ग्रुप ऑफ आयन्स होता है, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ आयन्स। और कैसे होते हैं ये, पॉजिटिव होते हैं। विच विल अट्रैक्ट, विच विल अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट होते हैं, अटैक करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स नेगेटिव आयन, जो कि एक नेगेटिव आयन की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या अटैक करते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम इसकी कुछ मिसालें आपको दे सकें तो इसकी कुछ मिसालों में सबसे अच्छी मिसाल क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, देख लें, और ये हमेशा एक पॉजिटिव ही होगा जो कि नेगेटिव पे क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा NO2 पॉजिटिव, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये जितनी भी कुछ एग्जाम्पल हल्की फुल्की हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा बहुत सारे और भी इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल के साथ साथ एक और भी होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं न्यूक्लोफाइल। न्यूक्लोफाइल, न्यूक्लोफाइल के अंदर न्यूक्लो, न्यूक्लो, न्यूक्लो लव्स न्यूक्लियस, और सब बच्चे जानते हैं न्यूक्लियस में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एटम के न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव होता है। और फाइल के लफ्जी मायने वही होते हैं जो आपको सिखाए गए, यानी लविंग। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लविंग। तो अब आप खुद बताइए, पॉजिटिव लविंग का मतलब वही अट्रैक्ट है। आप सब बच्चे मिलकर जवाब दीजिए या चैट में जवाब दीजिए, पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, शाबाश। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जल्दी से, शाबाश। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव। वेरी गुड। तो बेटा इसकी डेफिनेशन ऊपर वाले के हिसाब से ही है। ये असल में एक ऐसा आयन या ग्रुप ऑफ आयन्स होता है जो कि बजाते खुद नेगेटिव होता है और अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स पॉजिटिव। तो दोनों की डेफिनेशन है, आसान है, आप इनको जहन में बिठा लें। नेगेटिव की तरफ जो आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो पॉजिटिव की तरफ आएगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इसकी अगर आप कुछ मिसालें यहाँ पे आपको देना चाहें तो वो मिसालें क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी हैं। Cl-, ये देख लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरीके से OH नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है।
इस तरह बहुत सारी एग्जाम्पल दी जा सकती हैं, कोर्स के साथ साथ आगे एग्जाम्पल दी जाती रहेंगी। ये सब के सब क्या है बेटा, हमारे न्यूक्लियोफाइल है। क्या आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया? ओके कर दीजिएगा जल्दी से, शाबाश। तो हम रिएक्शंस ऑफ इथीन की तरफ बढ़ जाएंगे, जल्दी से ओके कर दे। यहाँ तक क्लियर हो चुका है बच्चों, शाबाश। रिएक्शंस ऑफ इथीन, इथीन के रिएक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्शंस ऑफ इथीन, रिएक्शंस ऑफ इथीन जो होते हैं ये अमूमन दो तरह के हमें मिलते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो होगा उसके अंदर आप जानते हैं इथीन के अंदर हमने बताया है डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। उस डबल कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने वाला कोई होना चाहिए, और बेटा बॉन्ड हमेशा बनता है नेगेटिव के दरमियान, यानी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा, अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया है, नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा, कौन अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो एक पॉजिटिव होता है। ये क्या करेगा, इथीन के डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा, और अटैक कर कर बेटा वहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसलिए जो रिएक्शंस ऑफ इथीन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, यानी दो अंदाज हमें इससे मिलते हैं। एक तो इथीन पे अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो अटैक करेगा वो इथीन के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए रिएक्शंस ऑफ इथीन कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसकी एग्जाम्पल देखें, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट कर लें, ये आपके पास है बेटा सी डबल बॉन्ड, और ये आ गया आपका इथीन। ये एक जनरल रिएक्शन दिखा रहा हूँ, आप जरा गौर से देखिए। और यहाँ पर आपके पास आ रहा है एक ए बी, ये ए बी कुछ भी हो सकता है। इसमें ए जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है, बी जो है वो पार्शियल नेगेटिव है। और यहाँ पर जो बेटा डबल बॉन्ड बना हुआ है ये रहा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब आप खुद बताइए सारे बच्चे, डबल बॉन्ड पे अटैक कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा, जल्दी से बताएं डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सब बच्चे शाबाश, चैट में बता दें या वॉइस में बता दें। सर ए करेगा। वेरी गुड, शाबाश। और बाकी बच्चे भी रिप्लाई दिया करें, वेरी गुड। कुछ बच्चे चैट से भी रिप्लाई कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे वॉइस से भी करते हैं, कोई बच्चा एक रिप्लाई कर देता है वॉइस से, बाकी बच्चे करा करें, अपने अपने हिस्से से कर दिया करें, ठीक है। इरफान आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है आजकल। तो जवाब जो है वो बेटा दुरुस्त है। यहाँ से ये जो ए है ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा बॉन्ड तोड़ेगा, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद अब यहाँ बनेगा सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बचेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बचेगा, और यहाँ एक जगह खाली हो जाएगी, एक जगह। जिसने अटैक किया ए वो भी यहाँ ऐड हो गया, जो था बी वो भी यहाँ ऐड हो गया। तो बच्चों रिएक्शन कैसा हुआ, किसने अटैक किया, ए ने। तो ए यहाँ पर कौन था बेटा, ए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था, यानी रिएक्शन शुरू किसने करवाया, इलेक्ट्रोफाइल ने। और इसके बाद ए और बी दोनों यहाँ पे जगह बन जाने की वजह से ऐड हो गए। तो आप कहेंगे रिएक्शंस ऑफ इथीन इलेक्ट्रोफाइलिक एडिशन रिएक्शन हुए थे, ठीक है। कोई बात नहीं इरफान, कोई बात नहीं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, सब बच्चे ओके कर दें। अब आपको इसके प्रॉपर रिएक्शंस दिखाते हैं, जल्दी से ओके कर दीजिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका सबसे पहला रिएक्शन, और उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है बेटा, हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ HX, इथीन के अंदर HX को शामिल करना हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथीन कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका एक सिंपल सा रिएक्शन देख लेते हैं और फिर इसको समझ भी लेते हैं। बहुत आसान सा रिएक्शन है, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। देखिए सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ये इथीन आ गया, और आपने इसका रिएक्शन करा दिया HCl से। H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ऊपर वाला रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड जिन पे नेगेटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव इस डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, अटैक करेगा, अटैक करके डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, खाली रह जाएगा सिंगल बॉन्ड।
जब सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रह जाएगा तो नतीजे के अंदर अब ये जो जगह खाली हुई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक जगह पे लग जाएगा H, एक जगह पे लग जाएगा Cl। ये आपने इथीन की क्या करवा दी, हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी इथीन में एक H और एक X को आपने क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। जो प्रोडक्ट बना है आपके सामने इसका नाम है इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये था इथीन। तो हम इस रिएक्शन को यूं कर सकते हैं, इथाइल क्लोराइड फ्रॉम इथीन, यानी इथीन से इथाइल क्लोराइड मिला है हमें। इथाइल क्लोराइड से हमें क्या मिला है, अगर मैं गैरो बना के यहाँ ले जाऊं, इथाइल क्लोराइड मिला है हमें फ्रॉम इथीन। ओके करें यहाँ तक, शाबाश। हाइड्रो हेलोजिनेशन समझ में आ गया, यस और नो, जल्दी से शाबाश। ओके कम आ रहे हैं भाई? यस सर। यस सर। बाज दफ़ा ये ओके ज़रा अजीब सा लग जाता है, बार बार हर बात में ओके 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 इन्होंने रट लगाई हुई होती है हमारे टीचर ने, लेकिन मैंने बताया ना फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन है, आप सामने बैठे हुए होते हैं, गर्दन हिला रहे होते हैं, तो बात टीचर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, यार ठीक है सही है बिल्कुल ओके चल रहा है प्रॉब्लम। बच्चा है नहीं सामने, जाहिर सी बात है ऑनलाइन ले रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ज़रा सेटिस्फिकेशन चाहिए होती है टीचर को कि वो थोड़ा सा देखे भी बच्चे सही पिक कर रहे हैं नहीं पिक कर रहे। तो बेटा यहाँ HCl की जगह पर HBr भी हो सकता है, यहाँ HI भी हो सकता है, HF। तो अगर आप यहाँ किसी को भी लेंगे तो उनका एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा। वो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो ये होता है HI, फिर इसके बाद आता है HBr, फिर आता है HCl, फिर आता है HF। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर क्या मतलब है समझिए, अगर आप इस रिएक्शन में HI को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा। उसका रीज़न है HI के दरमियान बॉन्ड बहुत वीक हो गए यहाँ पे, ये बहुत जल्दी अपना बॉन्ड तोड़ के अटैक करके प्रोडक्ट बना देंगे। अगर आप HBr की बात करेंगे तो वो इसके मुकाबले में ज़रा थोड़ा स्लो रिएक्शन करके दिखाएगा, HCl भी स्लो रिएक्शन करके दिखाएगा और HF सबसे स्लो रिएक्शन करके दिखाएगा। यानी अगर आपको रिएक्शन हाइड्रो हेलोजिनेशन चाहिए और बहुत फास्ट चाहिए तो वो HI जल्दी करेगा सबसे ज़्यादा तेज, और सबसे स्लो जो होगा वो HF करेगा। यहाँ तक ठीक है? जी सर। ठीक है बेटा, रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और अपने सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा रिएक्शन था हमारा। तो अब जो रिएक्शन करेंगे उसका नाम है हेलोजिनेशन ऑफ इथीन। टोटल हमारे पास 9 के करीब लगभग इसके रिएक्शन है और कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हेलोजिनेशन ऑफ इथीन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल सीखने के हिसाब से तो है। हेलोजिनेशन का मतलब हम क्या लेते हैं, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ X2। X2 का मतलब आप जानते हैं सारे बच्चे, X2 का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन, ठीक है। तो बच्चों ये रिएक्शन कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। पहले एक जनरल रिएक्शन दिखाते हैं आपको। जनरल रिएक्शन इसलिए कि इसमें आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि डायरेक्ट अगर आप रिएक्शन देखना चाहते हैं डायरेक्ट रिएक्शन देखे समझ में आ जाएगा। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा H, ये आ गया आपका इथीन, ठीक है। आप जिस तरह मैंने बनाया है इस तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे हटकर स्ट्रेट भी बना सकते हैं। इसका रिएक्शन करा देते हैं हम क्लोरीन से। क्लोरीन की जगह पे आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। फ्लोरीन जो होता है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, ये अटैक करेंगे डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और जैसे ही डबल बॉन्ड खुलेगा नतीजे के अंदर एक जगह यहाँ पे एक जगह यहाँ पे खाली हो जाएगी और एक एक जगह पर Cl जाकर लग जाएगा। एक Cl यहाँ लग जाएगा, एक Cl यहाँ लग जाएगा। तो ये जो कंपाउंड आपके सामने बना है इस कंपाउंड को हम कहते हैं 1,2 डाइक्लोरोईथेन। तो इथीन से हमें 1,2 डाइक्लोरोईथेन मिल गया, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट बन के यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने कल क्लास के अंदर अगर 2 कार्बन पर लगातार हैलोजन लगा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं? मैंने कल क्लास में बताया भी था, कल क्लास के अंदर बताया था मैंने कि अगर किसी भी कार्बन, 2 लगातार कार्बन पर हैलोजन हो इस तरह करके, तो
तो उसको क्या कहते हैं, और अगर ऊपर नीचे हो तो उसे क्या कहते हैं, ये सब मैंने कल क्लास में बताया था। अगर आप पाबंदी से लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो यकीनन मेरी बातें ध्यान में आएंगी। याद रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काबू करना पड़ता है, एक दफ़ा ये हाथ से अगर निकल जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरी गुड, हमें एक रिप्लाई मिला और रिप्लाई बिल्कुल सही आया है। कोई और जवाब देना चाहेगा जो कल मौजूद था? शाबाश, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं अभी इस वक्त हमें, यानी ऐसा कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, हमने सेक्शन डी बहुत अच्छा स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन बच्चों की तादाद ज़रा कम हो गई इसके अंदर, क्या करें? क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताएं। शाबाश, नहीं तो जो एक जवाब आया वही दुरुस्त था, और वो जवाब जो है वो है विसिनल। बताया था मैंने कि जब दो कार्बन पे लगातार हैलोजन लगे हुए होते हैं उसे विसिनल पढ़ते हैं, और अगर ऊपर और नीचे होता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, चले वही बता दें। शाबाश, पूछना सवाल जरूरी। जेमिनल। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, उसको जेमिनल कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये वेसिनल है, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, सवालात नहीं करूँगा तो जज कैसे करूँगा अपने बच्चों को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली बस हाँ 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 किए जा रहे हैं, सीख नहीं रहे। सवालात ज़रूरी हैं, सवालात से आप एहतसाब कर सकते हैं कि भाई सही सीख रहे हैं नहीं सही सीख रहे हैं। तो बच्चों याद रखें, F2 को अगर आप ऐड करवाते तो ये कहलाता फ्लोरीनेशन। ये अभी आपने ऊपर जो करवाया क्लोरीनेशन था, वैसे तो हेलोजिनेशन है लेकिन कि अपने नाम लिए है। तो अगर F2 कराएंगे तो फ्लोरीनेशन, लेकिन किसी तरह की कोई फ्लोरीनेशन ऑब्जर्व नहीं की गई। फ्लोरो, हाँ, कोई भी किसी तरह की फ्लोरीनेशन ऑब्जर्व नहीं की गई। और अगर आप क्लोरीन को ऐड करवाते हैं तो क्लोरीनेशन ऑब्जर्व की गई है। क्लोरीनेशन, फ्लोरी आएगा, फ्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन होती है पॉसिबल। अगर आप ब्रोमीन को ऊपर वाले रिएक्शन में हिस्सा दिलवाते हैं तो ब्रोमिनेशन होती है, ठीक है। और अगर आप आयोडीन को यहाँ पे हिस्सा दिलवाते रिएक्शन में तो उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है और वो होता है एक सॉल्वेंट, क्योंकि आयोडीन जो होता है वो एक सॉलिड है, और इस सॉलिड को एक सॉल्वेंट में डालना पड़ता है, और जब उसे सॉल्वेंट में डालते हैं वो अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है। और जब इसे अल्कोहल में डालते हैं तो फिर ये रिएक्शन करता है और आपको आयोडीनेशन करके दे देता है। यानी अगर ऊपर वाले इस रिएक्शन में आप फ्लोरीन यूज़ करें तो कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, नो फ्लोरीनेशन। लेकिन अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे क्लोरीनेशन भी मिल जाएगी, ब्रोमिनेशन कुछ एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ेगा, लेकिन आयोडीन को रिएक्शन कराने के लिए सॉल्वेंट डालना पड़ता है, ठीक है बेटा। ये हमारा जो था वो हैलोजिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने तीसरे रिएक्शन की जिसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। टोटल 9 के करीब रिएक्शन है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन का मतलब भी पता होगा, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूँ, ये सवाल का जवाब हर बच्चे को पता है। एडिशन ऑफ व्हाट हाइड्रोजनेशन, एडिशन किस चीज़ की हाइड्रोजनेशन कहलाती है? शाबाश, एडिशन किस चीज़ की हाइड्रोजनेशन कहलाती है? आवाज़ नहीं आ रही मेरे पास सर इसका। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर H2। वेरी गुड, शाबाश, ज़बरदस्त। इसी तरह से जवाब देते रहें, इसी तरह सीखते रहें। जवाब दुरुस्त है मेरे बच्चों का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H2 का ऐड होना हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ये रिएक्शन बहुत आसान होने वाला है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इथीन आ गया। और हाइड्रोजन को अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, रिएक्शन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये रिएक्शन निकल कैटलिस्ट से 300 या 250 से 300 के दरमियान टेम्परेचर पे होता है। डबल बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन यहाँ जहाँ जगह खाली होने पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाती है, और बेटा ये है बन गया आपका ईथेन। ये हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं, ईथीन से ईथेन बनाना, हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथेन। इसमें कोई खास वजाहत नहीं है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे कराना चाहते हैं तो निकेल की जगह पर प्लेटिनम
और प्लेडियम नामी कैटलिस्ट यूज करते हैं। प्लेटिनम और प्लेडियम कैटलिस्ट, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। इनको यूज करने से रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, हीट नहीं देनी पड़ेगी। तो बच्चों चौथा, और क्योंकि क्लास थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए चौथे पे एंड कर रहे हैं, और इसके बाद की जो रिएक्शन ज़रा थोड़े से मामूली से टेक्निकल है। तो हमारी कल तो वैसे भी मुलाकात हो रही है ऑनलाइन, आप जानते हैं हर वेडनेसडे को ऑनलाइन है हमारी, तो कल आप सबने तशरीफ लाना है लाजमी, ठीक है, कल आपने लाजमी आना। तो इसके बाद जो रिमेनिंग 5 रिएक्शंस हैं वो मैं आपको कल सिखा दूंगा। मस्टर्ड गैस वाला है, ऑक्सीडेशन वाला है, हाइड्रेशन वाला है, हेलोहाइड्रीन वाला है, ब्रोमीन वाटर वाला है। 5 मैंने आपको बताया, ये पांचों कल हो जाएंगे। अभी पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन करके हम क्लास को एंड कर रहे हैं, और उसके बाद ठीक है कल फिजिकल है, आज ऑनलाइन है, ठीक है, सिर्फ फिजिकल, कल फिजिकल है, और फिर आने वाले वीक के मंडे से तो फिर आप जानते ही हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि ऑनलाइन का सिलसिला, फिजिकल का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। सेंटर आपको प्रॉपर तौर पे इन्फॉर्म भी कर देगा पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। तो कल सब बच्चे तशरीफ ला रहे हैं, मुझे ज़रा प्लीज़ एक अच्छा सा यस कह दें। यस सर। जी सर। ठीक है बेटा, कल असल में बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप आ जाएंगे, क्लास मिस नहीं होगी तो आपका ही फ़ायदा है, जाहिर सी बात है। और रिकॉर्डिंग हो नहीं रही होती कल के लेक्चर की, वरना जो बच्चा नहीं आता किसी मजबूरी से तो हम उसे रिकॉर्डिंग दे दें। तो कल प्लीज़ टाइम पे तशरीफ ज़रूर लाइएगा और रिएक्शंस को देखिएगा। आज पॉलीमराइजेशन कराती कि मैं पहले करा चुका हूँ, चैप्टर नंबर 6, टॉपिक का नाम था पॉलीमराइजेशन, और उसके अंदर ये मैंने डिटेल से पढ़ा दिया था। एडिशन पॉलीमराइजेशन दो पढ़ाए थे, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरे का नाम था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। याद आया मेरे बच्चों? तो बड़ा आसान सा रिएक्शन है, मैं आपको ऐसे ही डायरेक्ट दिखाता हूँ। ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके n तादाद में मॉलिक्यूल लेंगे और कुछ कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं। वो कंडीशन क्या होती है? हाई प्रेशर प्लस टेम्परेचर, यानी प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई होने चाहिए, और एब्सेंस ऑफ O2, हवा नहीं होनी चाहिए। तो नतीजे के अंदर क्या होगा? ये है लाखों करोड़ों खरबों की तादाद में इथीन के मॉलिक्यूल्स, ये सब के सब डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और तोड़कर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का बड़ा सा कंपाउंड बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे करके। इसका मतलब क्या होता है? यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ रिपीट हो रहा है, यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ भी रिपीट हो रहा है, अब एन यहाँ लग जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनकर आता है इसको हम कहते हैं पॉलीईथीन, ठीक है। तो ये कंपाउंड जो बनकर आया है वो इस तरीके से, अगर आपको इसकी वजाहत देखनी है तो आप चैप्टर 6 खोलेंगे, टॉपिक है एडिशन पॉलीमराइजेशन, वहाँ मैंने इसकी वजाहत भी करी, आप वो देख लें, मैं यहाँ वजाहत पेश नहीं कर रहा। मुझे बताएं यहाँ तक सारे रिएक्शन समझ में आ गए? आपने यस और नो में जवाब देना जल्दी से, शाबाश। जी सर। बस तो हम अपना लेक्चर जो है वो यहीं तक रख लेते हैं, सही है बच्चों? थोड़ा सा लेट हो गया था, वरना हो सकता है 2-3 रिएक्शन और भी सिखा देता, लेकिन फिलहाल चलें ये रख लें। 5 जो रिएक्शन बचे हैं थोड़े टेक्निकल रहे हैं, वो भी कल बता दूंगा। और कल जो है वो आपको नई फैमिली जो है हो सकता है उसकी भी शुरुआत हो जाए, जिसका नाम है बेटा अल्काइन फैमिली। उसके बारे में भी कुछ खास किस्म की बातें अगर कल मौका मिल गया तो कल देखें इंशाल्लाह, ठीक है। अपना अपना घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, कल मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।